तो मेरा नाम है विजय और मैं हूँ बिहार सिवान से। आज मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ कि जैन धर्म की जो लड़कियां हैं, जैन धर्म या सिख और बौद्ध जो है, चाहे दलित की जो लड़कियां हैं या पंडित की जो लड़कियां हैं, क्या कि ज़्यादातर जो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन मतलब जो है ये मांस मछली उतना नहीं खाती हैं और इनके अंदर में जो है ना, यानी ईमानदारी और क्या बोलते हैं, विश्वास बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो किस चीज़ के प्रति? समाज में अच्छाई के प्रति। अब समाज में अच्छाई के प्रति जब विश्वास है इनका, यानी इनका विश्वास है कि समाज के हर एक तबका जो है ना सही है और जो है उस पर विश्वास करने लायक है और वो हमें धोखा नहीं दे सकता। अब देखिएगा, ज़्यादातर जो समाज में जो भी लड़कियां धोखा खा रही हैं, जिनका मर्डर हो रहा है या उनकी किडनैपिंग हो रही है या उनका रेप हो रहा है या उन्हें ट्रैपिंग करके जो है उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो ज़्यादातर आप देखिएगा वो जो लड़कियां जो है ज़्यादातर, ठीक है, आप उनका खाली नाम देखिएगा और जो है उनकी जो है जाति सूचक या जो कुछ भी है अब चेक कीजिएगा, ठीक है, आपको देखिएगा सब यही नजर आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये लोग क्या है, विश्वास कर लेते हैं। आप देखिएगा जम्मू कश्मीर में जितने भी ज़्यादा तो जो सिख रहते थे उनकी लड़कियां जो है ना ज़्यादातर ट्रैपिंग कर जो है उन्हें, ठीक है, 2-2 साल तक ब्लैकमेल भी करते रहे। उनके जो है, हाँ, अब सिख हैं तो उनके पास गाड़ियां भी हैं, पैसे भी हैं, ट्रांसपोर्ट भी है, तो उन्हें ये दबाव बनाते रहे कि जो है तुम अपने जो है क्या नाम है पापा को बोलो मुझे वो जो पैसा मुझे दे, मतलब 20 लाख 25 लाख 30 लाख, ठीक है। तो लड़कियां जो है अपने घरों में जो पैसे थे, सोने गहने थे, सब तो बेच बाच के दिए। लेकिन जब उनकी भटक खुली, जो उन्हें ट्रैपिंग किया जा रहा है, उन्हें किसी जाल में फंसाया जा रहा है, तब जाके ये सब भंडा फूटा। उस तरह मैं जैन लड़कियों को एक दिन बताया था, जो है महाराष्ट्र में मुंबई में उसी के साथ काम करता था एक जो देशद्रोही विदेशी लुटेरे का लड़का, ठीक है, और उसने वही किया। 60 लाख रुपया इससे उसील लिया, तब उसे भनक लगी। अब बताइए, जैन की लड़की, जैन धर्म की लड़की से 60 लाख रुपया उसील लिया, तब उसे भनक लगी कि ये मुझे जो है ये इतने दिन से प्लानिंग कर रहा था, मतलब ट्रैपिंग की प्लानिंग कर रहा था, ठीक है। काहे कि मैं जैसे बता रहा था आपको, जैसे कि पंडित की जो लड़कियां हैं और जो है चाहे जो है दलित की जो लड़कियां हैं या सिख या जैन की, ये क्या बहुत जल्दी विश्वास कर लेती है, ट्रस्ट कर लेती है किसी पे, ठीक है। और यही होता है ट्रैपिंग और फंसने का सबसे बड़ा जो है वजह। क्योंकि भारत जो है एक ऐसा देश है जहां ट्रैपिंग करके फंसाए गए लोगों से ब्लैकमेल करके पैसे वसूलने पर भी जो है कानून अंधा है और वो जो है कुछ नहीं कर सकता है। मान के चलिए जो है किसी लड़की से कोई आदमी 60 लाख रुपया वसूल लिया उससे, कानून क्या करेगा मेरे भाई, जरा सोचो। 60 लाख रुपया वसूलने से जो 8 लाख में जो है वो 2-3 शादी और किया, 4-5 बच्चे और पैदा कर दिया कहीं कहीं, ठीक है, और इन्हीं के पैसे से उनको घर भी खरीद दिया। समझते हैं ना? इसी जैन लड़की के पैसे से उन लोगों को गोश्त मुर्गा जो है मांस खिलाते रहा और जो है 5-6 बच्चे भी पैदा कर दिया। उनके लिए दो जो है 1 BHK 2 BHK जो है कहीं कहीं घर भी ले लिया। समझ रहे हैं? और इस लड़की को भी ब्लैकमेल किया, समझे, और इसकी जिंदगी लास्ट में डैमेज कर दिया। ये ना तो शादी लायक है और ना ही जीने लायक है, ना मरने लायक है, ठीक है। तो ऐसी प्लानिंग है। जब ऐसी प्लानिंग में लड़कियां जब जो है कब समझ पाती हैं, जब प्लानिंग में पूरी तरह फंस जाती है और उनका जीवन जो है ना, क्योंकि वो टारगेट इस तरीके से लगाते हैं कि आपकी जीवन भी जो है खत्म हो जाए। जैसे मान के चलिए आप आत्महत्या कर लो या जो आपको मार के फेंक दिया जाए, कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट कचहरी पुलिस कुछ नहीं कर सकता मेरे भाई। हिंदुस्तान में अरब होता तो गर्दन काटता, लेकिन जो अरब जब नहीं है तो कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट खाली जो है तमाशा देख सकता है। कोर्ट ये करेगा कि हम
अदालत का फैसला सुनाते हैं कि इस मुजरिम को 10 साल का सजा सुनाया जाता है। अबे हिजड़ा कानून 10 साल का सजा सुनाएगा, वो मादर चौथ का बच्चा फिर निकल के फिर वो रंडी का बच्चा किसी ना किसी लड़की को फंसाएगा और उससे पैसा वसूलेगा और फिर उसकी जान के जो है के साथ खिलवाड़ करेगा। समझते हैं ना? ये कानून जो है कभी भी हिजड़ा कानून के भरोसे कोई देश नहीं चल सकता। हिजड़ा कानून जो है ये लोगों को न्याय देने में असमर्थ है मेरे भाई, ठीक है, असमर्थ है। हकीकत यही है। मैं कानून का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो स्पष्ट दिखाई दे रहा वो है। अब मान के चले कोई आदमी किसी कि इंडिया में ज़्यादातर फ्रीडम है, तो फ्रीडम के चलते जो है ना कोई भी विदेशी लुटेरा का जो लड़का है वो किसी भी जो जैन और हिंदू और सिर्फ पारसी और जो है ना सिख और जो है बौद्ध की लड़कियों के साथ में मिलकर काम करता है, लेकिन अपनी बहन को नहीं भेजता काम करने के लिए। अब जरा गौर से सोचिए, अपनी बहन को नहीं भेजता है काम करने के लिए इन लड़कों के साथ में, लेकिन खुद वो जो है इन लड़कियों के बीच में बैठ के जो है तमाशा देखना चाहता है और इन सब की नंबर, इन सब लड़कियों का नंबर जो सेव करके रखता है अपने मोबाइल में और अपने दोस्तों को भी देता है। ठीक है, समझते हैं ना? और इन्हें तरह तरीके के जो ना मैंने ट्रैपिंग की जो ऑप्शन जो है लगाते रहता है। कोई तो जाल में फंस जाए, कोई तो जाल में फंस जाए, कोई एक जाल में फंस गई बस हो गया, उसका जो 1-2 साल का खर्चा निकल गया। अब 1-2 साल तक उसको टॉर्चर करेगा, मेंटली या फिजिकली टॉर्चर करेगा, उससे पैसा वसूली करेगा, खाएगा पिएगा, नई बाइक खरीदेगा और उस पर बैठ के दूसरी वीडियो बनाएगा, दूसरी लड़की को फिर पटाएगा। यानी इसी लड़की के पैसे से जो है इसकी सोना गहना इसकी माँ को बिचवाएगा, इससे बढ़िया बाइक खरीदेगा और रेड कलर का जूता पहनेगा और जो है इसको ब्लैकमेल करेगा, इससे जो पैसा वसूली करेगा, इससे पैसे जो है ना दूसरी लड़की पटाएगा। फिर जानते हैं ना किसकी, यानी जो है अगर हिंदू की लड़की से अगर पैसा वसूल रहा तो जैन की लड़की को फिर पटाने की कोशिश करेगा, अगर जैन की लड़की से पैसा वसूल रहा तो सिख की लड़की को पटाने की कोशिश करेगा। यही ज़्यादातर तमाशा है। और ये जब तक लड़कियां अपनी आंखें नहीं खोलेगी, ठीक है, तब तक जो कुछ नहीं हो सकता। काहे कि अदालत जो है दरवाजा खटखटाओगे, अदालत से न्याय नहीं मिलेगा। अदालत ने क्या देगा? नहीं देगा, क्योंकि अदालत एक धर्म का थोड़ा है। अदालत जो है वो सेकुलर है, जैसे समझते हैं ना, चीनी मिला दीजिए, नमक मिला दीजिए, पानी मिला दीजिए, उसके बाद से उसमें जो है ना ग्लूकोज मिला दीजिए, उसमें जो है क्या बोलते हैं नींबू का रस मिला दीजिए, संतरा मिला दीजिए, ठीक है। अब सब मिलाने के बाद में अब उसे कहिए जो नहीं किसी एक के फैसले में जा करके तुम न्याय दो, वो कभी न्याय दे सकता? नहीं दे सकता कभी भी, ठीक है। वो कभी अलग हो ही नहीं सकता मेरे भाई, वो कभी न्याय दे ही नहीं पाएगा। इसलिए अरब में जो कानून है वो सिर्फ एक ही रंग का है। मान के चलिए लेबू का शरबत है, बस लेबू का ही शरबत है, इसमें अब जो है रसना और जो है एप्पल का जूस है, ये सब जूस मिलाने की जरूरत है ही नहीं। तुमको पीना है तो यही पियो। और इंडिया वाला जो कानून है वो सब शरबत बना के कॉकटेल जो है लोगों को पिला रहा है, लोग उसी में मस्त हैं और हिजड़े की मौत मर रहे हैं। बाबा साहब का संविधान जो है ये कभी भी न्याय नहीं दे सकता, कभी भी। अगर न्याय देता तो जरा समझो कि 13 करोड़ केस लमसम में कोर्ट में चल रहा है अभी तक, 13 करोड़ मैंने पेंडिंग के तौर पे जो है, ठीक है। जितनी पूरी अरब की जनसंख्या नहीं है उससे ज्यादा कोर्ट में केस जो है ना पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। रेप, मर्डर, क्या नाम है, कब्जा, बलाबस्ती, समझते हैं ना, रास्ता, ये सब तमाम तरीके के, ठीक है, छेड़छाड़। तो जो है न्याय की उम्मीद करना हिंदुस्तान में वो भी कोर्ट से जो है बेकार है। फौरन ऑन द स्पॉट जो फैसला होगा, मान के चलिए आपकी लड़की को किसी ने जो है किडनैप किया या जो है उसे जो 1 साल से ब्लैकमेल कर रहा है और आपकी लड़की प्रताड़ित है, फौरन लड़की से जो है पता लिए, लड़के का गर्दन काटे, बस गर्दन झुलाए, पुलिस थाने में ले जाकर फेंके टेबल पे, ठीक है, काम खत्म है, इंसाफ खत्म है, ठीक है, इंसाफ हो गया। अब अगर कोर्ट कचहरी इसमें जो ज्यादा दखल देता है तो उनको भी मर्डर कीजिए, ठीक है। कोर्ट कचहरी ज्यादा देखा जाता तो जज का भी जो गला काटिए, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इज्जत सबसे बड़ी चीज है। अगर इज्जत से खिलवाड़ हुआ, ठीक है, तो इसके सामने जो है ना, ठीक है, कोई भी काम करो, 10 लोगों को मारना पड़े मारो, कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलिए आपकी बहन की या बेटी की
ये माँ की जो इज्जत है, अगर मान के चलिए कोई आदमी 2 साल या 1 साल या जितने दिन से भी हो उसे ट्रैपिंग करके जो उसे ब्लैकमेल कर रहा है और उससे जो है दिन पर दिन जो है ना, ठीक है, उसे जो है और ज्यादा प्रताड़ित कर रहा है, तो उसकी हत्या करना जायज है मेरे भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कोई भी हत्या करेगा, इज्जत बचाने के लिए हत्या करना जो है कोई गुनाह नहीं है, जायज है, चाहे कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फोन कर दे।